हाँ जी, सबको मेरा नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी प्रणाम। तो देखो, आप जब कहते हो ना मैं, तो किसको कहते हो मैं? प्रभु जी अहंकार को। तो देखो, वो कितना है? जब कहते हो ना मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो ये जो मैं है ना, वो कितने हैं? आपके भीतर ऐसे मैं कितने हैं? तो हम आपको बता दें कि आप एक नहीं हो। आपके भीतर मैं अनेक है, बहुत सारे हैं। बहुत सारे यानी बहुत सारे। 2, 5, 10, 20 ऐसा नहीं है। पूरा लश्कर है, पूरा फौज है। उसमें से कुछ हम गिनाते हैं कि जब आप कहते हो मुझे दर्द हो रहा है, तो आप क्या कहना चाह रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है यानी मेरे शरीर को दर्द हो रहा है ना। जी प्रभु जी। अपने शरीर को मैं क्या है ना, जी प्रभु जी। है ना। तो मेरे मन में ये ख्याल आता है कि ये मेरे मन में क्या है? मेरा ख्याल ये है कि ये मेरा ख्याल है ना। मैं ऐसा सोचता हूँ, तो ये सारा क्या है? तो एक तो तुम शरीर हो, दूसरा तुम मन हो, तीसरा तुम अहंकार हो, चौथा तुम शराबी हो, पांचवा तुम पुरुष हो, तुम क्रोधी भी हो, तुम लालची भी हो। ये सारा मैं है ना। ये मैं के प्रकार है भिन्न भिन्न। जब मैं व्यापारी होता हूँ तो सामने मुझे क्या दिखाई देता है और मैं किसके पीछे भागता हूँ? तो जब मैं व्यापारी होता हूँ तो हर घटना में मुझे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखती है और मेरा लक्ष्य सिर्फ पैसे पे है और मेरा लक्ष्य दूसरों की जेब पर है। और दूसरे मेरे लिए क्या है? दूसरे लिए मेरे लिए दूसरा जो है वो मेरे लिए इंसान नहीं है। दूसरा मेरे लिए ग्राहक है। आप समझे? जी प्रभु जी। यानी मैं कौन हूँ? तो लोग कहते हैं ना, मैं तो परम चैतन्य और ये और वो, और सामने जब आइसक्रीम दिख जाती है तो वो सारा परम चैतन्य और महाशून्य महामौन ये सारा कुछ चला जाता है। तुम क्या बन जाते हो? शरीर और मन बन जाते हो ना। जी प्रभु जी। तो मुझे बताओ, ये मैं कौन है हकीकत में? ये जो मैं कह रहे हो ना कि मैं यानी आत्मा। अब आत्मा तो तुम हो ही नहीं। तुम हर वक्त क्या हो? कभी क्रोधी हो, कभी लालची हो, कभी पुरुष हो, कभी शराबी हो, कभी ये है वो है ना। हर वक्त तुम यही बने बैठे हो। इसी से ही तुम्हारा तादात्म्य है। और कोई पूछेगा तुम कौन हो? मैं तो परम चैतन्य, परम मौन और आत्म तत्व और क्या क्या, है ना। ये सारा क्या है? ये हम अपने को ही धोखा दे रहे हैं। तो तुम हो कौन? तो शराबी हो, शराब की तरफ भागोगे। तुम हो पुरुष, तो स्त्री की तरफ भागोगे। तुम हो क्रोधी, तो क्रोध करने के बाद तुम शांत हो जाते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रोध से भी तुम्हें कुछ ना कुछ तो प्राप्त हो रहा है। इसीलिए शराब पीने के बाद भी तुम्हें कुछ ना कुछ तो प्राप्त हो रहा है ना, इसीलिए तुम पी रहे हो। तुम्हारी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ कामनाएं हैं, कुछ चाहिए तुम्हें, तुम लालची हो। उसकी पूर्ति करने के बाद तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिलता है। तो कोई है जो बेचैनी में भी अपना मूल्य देखता है, दुखी होने में भी उसका स्वार्थ है। तो कुछ तो ऐसा है अपने भीतर जिसे व्यर्थ की चीजों से भी कुछ मिल रहा है। तभी तो वो वहां भागता है ना। बताओ, वो सिगरेट क्यों पीता है? हमें ऐसा लगता है कि ये इसमें क्या है,
धुआं निकालता है थोड़ी देर, कुछ पाता नहीं है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन उसमें भी उसको कुछ मिल रहा है। यानी छोटी सी छोटी चीज में भी उसको कुछ मिल रहा है, तभी तो वो वहां है। देखो हर इंसान कहाँ कहाँ लगा हुआ है बताओ। हर इंसान यहाँ कहीं ना कहीं लगा हुआ है, कहीं ना कहीं लगा हुआ है। मार्केट में जाकर खड़े हो जाना, हर इंसान कहीं ना कहीं लगा हुआ है, क्योंकि उसको वहां से कुछ ना कुछ रस मिल रहा है, कुछ ना कुछ। आपने देखा होगा वो मक्खी जो है ना ऊपर बैठती है, आपको लगा होगा कि इसमें क्या है, कुछ भी तो नहीं है, लेकिन उस मक्खी को उसमें से भी रस आ रहा है। अब बताओ, सुअर कीचड़ में मस्त बैठा हुआ है, उसमें भी उसको कुछ ना कुछ रस आ रहा है। तो हर हर जीव प्राणी मात्र कहीं ना कहीं लगा हुआ है, कहीं ना कहीं चिपका हुआ है, किसी न किसी के पीछे भागता है, कुछ मांगता है, क्योंकि उसमें से उसको रस मिलता है। उसका कोई कोना ऐसा है जो उससे थोड़ा बहुत तृप्त होता है, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तृप्ति मिलती ही है, इसीलिए वो भाग रहा है। तो बताओ, ये जो भाग रहा है ना, वो या तो शरीर है या तो मन है, अहंकार है। ये जो भाग रहा है ना, वो मैं तो नहीं हूं। तो बहुत सारा मैं हूं, उसमें एक मैं ऐसा हूं जो कहीं पर भी जाता नहीं है, किसी के पीछे भागता भी नहीं है, जिसे कुछ चाहिए भी नहीं, जिसका किसी में इंटरेस्ट भी नहीं, एकदम स्थिर है, अलिप्त है, कहीं लिप्त हुआ ही नहीं। एक मैं ऐसा है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। बाकी सब मैं बना बैठा हूं। कभी मैं व्यापारी बन जाता हूँ, कभी मैं शिक्षक बन जाता हूँ, कभी क्रोधी लालची बन जाता हूँ, कभी शराबी बन जाता हूँ। ये सारा कुछ खेल हमारे भीतर चलता है। तो शरीर का जो है ना एक धर्म होता है, और मन और अहंकार का भी एक धर्म होता है। शरीर को ज्ञान से कुछ भी लेना देना नहीं है, उसकी अपनी प्रकृति है। मुझे बताओ, ये तो फोन पे है, लेकिन हम अगर आमने सामने रहे और 3 घंटे का हमारा सेशन रहे, और उस दरमियान आपको जोर से पेशाब लगी है, और हम यहाँ से जो है बहुत अद्भुत ज्ञान की बातें कर रहे हैं, तो मयंक भाई, आप उस ज्ञान की बातें सुनोगे, या जो बहुत पेशाब भर गया है उसकी वजह से जो दर्द हो रहा है उसकी बात सुनोगे? प्रभु जी, शरीर तो जाएगा ही टॉयलेट के लिए। हाँ, देखो कितना भी ज्ञान की बातें हो, भगवान भी सामने हो ना, और पेशाब रोकने का कंट्रोल का आपके बस में नहीं है ना, तो वो आपको वहां से हटाकर लेके जाएगा। आप समझे? यानी शरीर जी का प्रभु। कुछ धर्म है, उसको ज्ञान से क्या लेना देना, है ना? उसको परमात्मा से क्या लेना देना बताओ? उसको तो भोजन से लेना देना है। बताओ, परमात्मा से कुछ भी लेना देना है क्या उसको? उसको क्या चाहिए? खाना चाहिए, और क्या चाहिए? पानी चाहिए, और क्या चाहिए? सोने का चाहिए, आराम चाहिए, और जो प्रकृतिगत सारी चीजें जो दी हुई है इंद्रियों की, उसकी पूर्ति चाहिए, और क्या चाहिए उसको? और कुछ चाहिए क्या? मुझे बताओ, ब्रह्म है या नहीं है, परमात्मा है या नहीं है, उसे क्या लेना देना बताओ? उसको तो पेशाब लगी तो क्या जाएगा, भूख लगी तो कहाँ जाएगा, है ना? उसको ज्ञान से कुछ भी लेना देना नहीं, ना ही उसको परमात्मा से कुछ लेना देना, है ना? तो मुझे बताओ, शरीर का कोई धर्म रहता है, और वो उसके हिसाब से ही काम काज करता है। और हम क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि अच्छा सा कथा चल रही है,
बहुत ज्ञान की बातें चल रही है। हम ये चाह रहे हैं और शरीर क्या चाह रहा है? मुझे बताओ, 2 दिन से थके हो, नींद नहीं की है ना, बहुत काम था, और आप सत्संग में बैठे हो 3 घंटा, तो उसमें झपकी आएगी? जी प्रभु जी। है ना? तो ज्ञान की बातें तो चलती रहेगी, लेकिन मैं तो सो जाऊंगा ना, शरीर सो जाएगा, उधर ही सो जाएगा। अरे भगवान प्रकट हो गए अनंत जन्मों के बाद में, जिसकी मेरे को चाह थी परमात्मा की, वो सामने खड़े हैं, और मैं थका हारा हूं, तो झपकी आ गई। अब क्या करे बताओ? शरीर अपना काम करता रहेगा, शरीर के अपने कुछ स्टाइल है, इरादे हैं, उसके अपने कुछ इच्छाएं हैं, शरीर की अपनी कुछ वासनाएं हैं, वो उस तरफ भागेगा। आपकी तो ऐसी की तैसी कर देगा वो। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास रखो, मुझे जोर से पेशाब लगी है, इतनी सी बात। इतना भी सामने खड़ा हो ना भगवान, बहुत बहुत तपस्या करने के बाद में अगर भगवान 2 सेकंड के लिए प्रकट हो जाएगा ना, फिर भी शरीर जो है ना, अपना काम करके छोड़ेगा। है क्या नहीं बताओ? जी प्रभु जी, ऐसे ही है। वैसे ही जो है ना, मन अहंकार ये भी अपना काम करके छोड़ेगा। मन को क्या चाहिए? मान चाहिए, प्रतिष्ठा, पद, सुरक्षा, जानकारी, ताकत, ज्ञान, गर्व को बचाना, ये मन का काम। उसको वो चाहिए कि ये सत्संग चल रहा है, मैं बैठा हूं, तो मुझे मान चाहिए, कोई सम्मान से मुझे बुलाए। शरीर एक तरफ भागता है ना? मन सोचता है मेरे बारे में कोई उल्टा सुल्टा तो नहीं बातें कर रहा है। उसको अपने अहंकार की पड़ी है, अपनी इज्जत की पड़ी है, मान मर्यादा प्रतिष्ठा की पड़ी है। मन के अलग इरादे हैं, मन की सोच अलग है, उसकी भागदौड़ अलग दिशा में जा रही है, शरीर की भागदौड़ अलग दिशा में जा रही है। और ये सब में है ना, तुम बीच में सैंडविच में फंसे हो। तुम्हें ज्ञान चाहिए, तुम्हें मुक्ति चाहिए, तुम्हें मोक्ष चाहिए, और ये झमेला साथ में खड़ा है ना, मन का, शरीर का, उसके अपने अपने इरादे हैं, अपनी अपनी कामनाएं वासनाएं हैं। है ना? बताओ, ऐसा ही तो होता है। जी प्रभु जी। इसमें अब क्या करोगे आप बताओ, मुझे कोई सॉल्यूशन दो। प्रभु जी, अभी जितना भी आपने बताया सत्संग में, तो प्रभु जी ये चाहे वो कामनाएं, वासनाएं या शरीर की जो भी क्रियाएं, प्रभु जी ये तो सब प्रकृति का हिस्सा है, और प्रकृति अपना काम कर रही है प्रभु जी। चाहे वो हम्म। कामनाओं के रूप में, चाहे वासनाओं के रूप में, या शरीर के रूप में, या मन के रूप में, सब प्रकृति का ही है प्रभु जी ये। लेकिन इन सबको जानने वाला तो हम पुरुष की श्रेणी में आ रहे हैं ना प्रभु जी, प्रकृति से अलग। हाँ, तो हम अलग है, प्रकृति के साथ में है, प्रकृति को हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी चीजें अलग है। देखो कैसा है, शरीर है, खाना मांगता है, ठीक है, रोटी जी दाल चावल से चल जाता है काम। तो हमें ज्ञान चाहिए, यानी मैं, है ना, जो असली मैं कहते हैं, मुझे ज्ञान चाहिए है, मेरे शरीर को रोटी चाहिए है, मेरे मन को मान, पद, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ चाहिए है ना? 3 मैं है यहाँ पर, एक मैं शरीर, एक मैं मन, और एक मैं खुद। ठीक है ना? अब जी देखो, प्रभु। मुझे सबसे ज्यादा समय कहाँ पर बिताना चाहिए? अपने में प्रभु जी, ओरिजिनल है ना? वास्तविक। तो देखो कैसा है कि मैं जो है ना, मैंने देखा कि शरीर की मांगे क्या क्या है, बस उसको लिमिट कर दिया मैंने। मतलब 2 ही टाइम खाना, कोई मगजमारी नहीं, सिंपल सा खाना, कोई मगजमारी नहीं। लेकिन मुझे अगर पिज्जा चाहिए, शरीर थोड़ी मांगता है पिज्जा, वो मन की शरीर को स्थिति। तो, हाँ, तो अब ये मन जो है ना, वो बीच में कूद रहा है, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, खाने में भी उसको वैसा चाहिए। अब कपड़े में हर तरह के, मैं एक टी शर्ट पे जो है ना पूरा जीवन निकाल सकता हूँ, एक पैंट पे पूरा जीवन निकाल सकता हूँ। तो इसमें सिंप्लिसिटी है, कोई झंझटबाजी भी नहीं है। लेकिन मन क्या करता है? वो चाहिए, वैसे कलर चाहिए,
वैसा ये चाहिए, वैसे ब्रांड चाहिए। अब देखो, अब समय कहाँ जा रहा है, कौन खा रहा है अपना समय। तो वहां पर सारी बेहोशी छाई हुई है। शरीर के गुलाम हो तुम, मन के भी गुलाम हो। और शरीर और मन मिक्स करके ऐसा हलवा पैदा करता है ना कि तुम्हारा सारा समय चुरा लेता है। ये समय ही नहीं बचता। लोग बहुत सारे ऐसे हैं, मेरे संपर्क में बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और शरीर और मन के लेवल पे जीते हैं। अपना का तो उसको कुछ पता ही नहीं है। ऐसे बेहोशी में जी रहे हैं। ये होता है। आप जा रहे हो शरीर के लिए खाना लेने, आप खाना नहीं लेके आते हो, आप बहुत सारा कुछ उठा के लेके आते हो। मॉल में मैं वही ऑब्जर्व करने जाता हूँ कि किसकी ट्रॉली में क्या क्या कितना कितना सामान है। इसकी जरूरत भी है क्या जीने के लिए? देखना आप। तो तुम सिर्फ रोटी लेने के लिए गए थे और तुम इटालियन मार्बल भी लेके आए हो, और वो अंगूठी भी लेके आए हो, और वो फैंसी चश्मे भी लेके आए हो। क्या समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। जितनी जरूरत है शरीर को उतना दे दिया, फिर टाइम पास मत मत करो। मन का तो क्या है, वो तो है ही ऐसा, चंचल है। उसको तो कभी वो बंदर जैसा है, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए। उसकी तो सुनो ही मत। वही शरीर को बिगाड़ रहा है ना। ये दोस्त होते हैं ना। शरीर तो बेचारा प्राणी के जैसा है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। गाय को क्या चाहिए, घास चाहिए ना। अच्छा, गाय आज क्या खाएगी बताओ? घास ही खाएगी प्रभु जी। हाँ, कल क्या खाएगी? घास। और 1 महीने के बाद? प्रभु जी जब तक जीवित रहेगी घास ही खाएगी गाय। एग्जैक्टली exactly। कभी उसने सॉस मांगा है क्या आपसे कि भाई आज तो मजा नहीं आ रहा है घास खाने में, थोड़ा सॉस ऊपर से डालते तो मजा आएगा? ऐसा हुआ है क्या? नहीं प्रभु जी। तो वो एकदम शरीर के तल पर है। और शरीर को क्या चाहिए? सिंपल चीज चाहिए। और जो चटा के तुम्हारे को चाहिए ना, वो मन को चाहिए, है ना। ये चीज नहीं चाहिए, वो चीज नहीं चाहिए, इस तरह से ढंग से बनाओ, उस तरह से ढंग से बनाओ, ऐसा स्वाद वैसा स्वाद, है ना। 4 दिन भिंडी खा गई तो मुंह लटक गया था। बताओ, ये क्या है? ये शरीर की आदत बिगाड़ के रखी है। ये मन उसका फ्रेंड है ना। ये दोनों की दोस्ती हो गई है। इसीलिए शरीर बिगड़ा हुआ है, इंद्रियां बिगड़ी हुई है। आप समझ पा रहे हो? और यही सारा जी। दोनों मिलके जो है ना हमारा टाइम पास कर रहे हैं, हमारा सारा समय ये दोनों चुरा रहे हैं। ये दोनों जो है ना बहुत बदमाश हो गए हैं, मन और शरीर मिल के। जैसे एक बाप होता है, उसके 2 बेटे होते हैं ना, तो दोनों बिगड़ गए हैं। तो फिर वो रोता है, क्या करे, दोनों बिगड़ गए हैं, मेरी तो सुनते ही नहीं है, मानता ही नहीं है। एक को ये चाहिए, एक को वो चाहिए। कुछ कहने जाओ तो सामने चिल्लाते हैं, गालियां गलौज करते हैं, मोबाइल फेंकते हैं, तोड़ते हैं टीवी। अब क्या करे बताओ? ये बेचारा बाप जो है ना रोता है, बैठता है। भगवान नहीं मिलते। सारा टाइम ये लोग झमेले में खा जाते हैं। और उसके झमेले में जो परेशानियां उत्पन्न होती है ना, दुख पीड़ा जो उत्पन्न होती है ना, ये दोनों की दोस्ती की वजह से उसको सुलझाने में सारा टाइम जाता है। ये सबके भीतर की हकीकत, सब इसी में उलझे हुए हैं। इसमें कुछ कहना चाहोगे आप? प्रभु जी दो चीजें समझ में आई हैं इसमें। एक तो हम्म। ये है कि प्रभु जी शरीर का काम मन कर रहा है और मन का शरीर कर रहा है। एक दूसरे का काम आपस में चल रहा है प्रभु जी। लेकिन एक की वजह से दूसरा भुगतता है और दूसरे की वजह से पहला वाला भुगतता है। भुगतते दोनों ही है प्रभु जी आपस में, चाहे कुछ भी कोई भी करे। वो तो है ही। तो दोनों बदमाश हो गए, दोनों मित्र हो गए, और एक दूसरे को बिगाड़ रहे हैं। ये पक्की बात है। और इस बिगाड़ने में जो है, ये जो उसका बाप है ना, मैं खुद, वो तो बेचारा कोने में चुपचाप बैठा है, जिसको समय ही नहीं मिल रहा है। इसी में ही उलझा हुआ है वो। कभी शरीर ये लेके आता है पेट में दुखता है, तो शरीर बोलता है तो मैंने तो सिर्फ ये खाया था, लेकिन ये मेरे मन ने जो है ना मांगा था, ये मेरा मित्र है, उसने ये मांगा, उसने व्हाइट सॉस का मांगा था। अब पेट खराब हो गया क्या?
उसी को ही उलझाने में लगे हुए हो, यानी दोनों की दोस्ती की वजह से जो पीड़ा उत्पन्न हो रही है ना, उसको सुलझाने में टाइम चला जा रहा है। तो परेशान तो करते ही हैं, बहुत परेशान कर। तो आप समझ रहे हो, होश में आ जाओ तो दोनों के जो है ना इरादे स्पष्ट समझ लो अलग अलग, और फिर वहां से हट जाओ। देखो, आपको पता है आचार्य खिचड़ी का नाम कैसे पड़ा? गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि मुक्ति चाहिए तो आ जाओ। तो वो समागम करने के लिए गए, सुबह से शाम तक कथा वार्ता ये सब कुछ, सत्संग वगैरह, उसी में ही लीन रहने का। लेकिन वो आचार्य जी क्या करते थे, तो सुबह में जो है दाल चावल सब्जी सब कुछ एक मटके में डाल देते थे और हल्का सा धीमा आग नीचे जला देते थे। तो 3-4 घंटे में वो सारा हल्का हल्का पक जाता था बस। सुबह से दोपहर तक वो बैठते थे कथा में, और वो जो पक गया है ना वो खा लेते थे। फिर शाम को वापस वैसे ही, जो बचा बचा वो शाम को खा लेते। यानी कोई झंझटबाजी नहीं, सिंपल सा वही खाना लगातार महीनों तक, है ना। यानी आपका समय कहाँ जा रहा है? समय कथा वार्ता में, है ना, ज्ञान में, सत्संग में जा रहा है। और फालतू चीजें जो थी, व्यर्थ की चीजें थी, वहां से समय हट गया ना। पेट को, जी प्रभु शरीर को क्या चाहिए? सिर्फ पेट भरना है ना, उतना दे दिया, बात खत्म हो गई। उसमें ज्यादा क्या मगजमारी? मैं देख रहा हूँ, मैंने बहुत सारे देखे। सुबह दोपहर शाम रात 4-5 बार खाना पकाने का। अब जितने घर है, घर में लोग हैं, उतना खाना अलग अलग सबके लिए। अरे नाश्ता किया, नाश्ता एक के लिए अलग, दूसरे के लिए अलग, तीसरे के लिए अलग। ऐसे इंद्रियों को पाल के रखा है, ऐसे बिगाड़ के रखा है। फिर उस सब झमेला हो गया, उसका बर्तन ये वो सब साफ करो। दोपहर का टाइम हो गया, दोपहर को भी यही झंझट है। तब तक बर्तन ये वो सब कुछ करो, शाम को भी वही, शाम का टाइम हो गया तो भी वही सारी झंझट है। अब इतना टाइम पास हो रहा है, पूरी जिंदगी खाने में चली जा रही है, कपड़े खरीदने में चली जा रही है, इधर उधर की बातों में चली जा रही है, कि सारा कुछ जीवन। और अंत में क्या पाया? नहीं पूछेगा, जीवन में क्या पाया? नहीं, जीवन में तो बस खाना पकाया, खाना खाया, और बाटी घसी, बर्तन घिस, बस। और कुछ किया नहीं, और तो कुछ कर ही नहीं पाए। समय कहाँ मिलता है सत्संग के लिए? सत्संग के लिए समय नहीं मिलता है। इसी झमेले में उलझे हुए हैं। ये हर घर की कहानी है। हमने तो एकदम सिंपल कर दी। सलाद काटो, फ्रूट लाओ, काटो, खाओ, बात खत्म। और जो मिलेट्स है, पकाओ, 10 मिनट में पक जाता है, बिना नमक के खा लो, बात खत्म। एकदम सिंपल सा चीज बना दिया है। और फ्रूट्स खाने में कौन से भांडी बर्तन घिसने हैं? आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु अगर जी। मैं टमाटर खा रहा हूँ, कौन से भांडी बर्तन की झंझट है ना। तो मेरा सबसे ज्यादा समय कहाँ जा रहा है ना, उसको होश पूर्वक देखना है। अगर जिसके जीवन में होश आ गया ना, उसके खाने में डिसिप्लिन आ जाएगा। जिसके जीवन में होश आ गया ना, समझदारी आ गई ना, उसका पहनना ये वो सब कुछ जो व्यर्थ की चीजों में उलझा है ना, वो सारा हट जाएगा। और सारा समय जो है ना अपने में लगा देगा, मैं कौन हूँ उस जानने में। आप समझ पा रहे हो? जी तो प्रभु जी। ये, तो आज के लिए इतना ठीक है। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप सभी को मेरा नमस्ते और प्रणाम।